हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो गाइस, द राइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नी हुसैन को शादी का प्रपोजल आया होता है और उसके ब्रदर ने उसे वापस क्विंगे बुलाया होता है। और नी हुसैन को जब ये पता चलता है कि उसे किसी अल्फा का शादी का प्रपोजल आया है, वो ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जंक्शन को पसंद करता है और वो किसी और अल्फा से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो कर ही क्या सकता था, उसने तो जंक्शन को ये भी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है और जंक्शन उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है और उसके भाई नी मिंगजू की बात तो उसे माननी ही होगी। ये सारी चीजें नी हुसैन सोच रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तभी उसके पास जंक्शन आता है और वो नी हुसैन से कहता है कि हुसैन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ब्रदर तुम्हें क्विंगे ले जाने के लिए आए हैं और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी होने जा रही है किसी अल्फा से? तो नी हुसैन जंक्शन की तरफ देखकर उसे अपनी फेक स्माइल दिखाता है और वो जंक्शन से कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरी शादी किसी भी अल्फा से हो। मैं ये जरूरी नहीं समझता कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें बताऊं। हाँ, ऐसे भी मैं तुम्हें अपनी शादी में बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाला हूँ। तभी जंक्शन नी हुसैन से कहता है कि हुसैन, तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारी शादी में जरूर आऊँगा। मैं, मेरी सीजी, मेरा भाई, हम सारे लोग तुम्हारी शादी में आएंगे। तभी नी हुसैन जंक्शन की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगे तो शायद मैं उस अल्फा से शादी कर ही नहीं पाऊंगा और शायद मैं वहाँ से भाग जाऊँ। ऐसा सोचकर नी हुसैन जंक्शन से कहता है कि नहीं, तुम मेरे शादी में नहीं आ सकते। ऐसा कहकर नी हुसैन वहाँ से चला जाता है और वह पीछे जंक्शन नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा अल्फा तुम्हारी शादी में आएगा ही नहीं तो भला तुम किससे शादी करोगे माय ओमेगा? तो गाइस, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, नी हुसैन की शादी जंक्शन से होने वाली है। लेकिन जंक्शन ने नी हुसैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, इसीलिए नी हुसैन को नहीं पता है कि उसकी शादी जंक्शन से होने वाली है और वो समझ रहा है कि उसकी शादी किसी और अल्फा से होने वाली है, क्योंकि जंक्शन ने अपने पेरेंट्स के साथ साथ नी मिंगजू को भी कहा था कि इसके बारे में वो नी हुसैन से ना कहे, क्योंकि जंक्शन नी हुसैन को सरप्राइज़ देना चाहता था। वो जानना चाहता था, उसका रिएक्शन देखना चाहता था कि उसका ओमेगा, जिसने उसे बचपन से ही पसंद किया है, उसे जब पता चलेगा कि उसकी शादी किसी और से नहीं, जिसने उसे बचपन से पसंद किया है, उसी से होने वाली है, तो उसे कैसा लगेगा। जंक्शन ये जानना चाहता था। इसी के बाद हमारा छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है जब नी हुसैन और जंक्शन छोटे थे। तो एक दिन विवुशियन और नी हुसैन डिसाइड करते हैं कि वो लोग जंक्शन पर प्रैंक करेंगे, कि वो लोग जंक्शन के ऊपर पानी से बार बार उसे परेशान करेंगे। और विंग और नी हुसैन ऐसा ही करते हैं, वो लोग जंक्शन के ऊपर पानी बार बार डालते रहते हैं, जिसकी वजह से जंक्शन को अपने क्लोथ्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन उसे फिर से विवुशियन और नी हुसैन पानी से भिंगा देते हैं। जंक्शन इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी नी हुसैन उसके पास फिर से आता है और इस बार जंक्शन नी हुसैन के ऊपर बहुत ज़ोरों से चिल्ला देता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि उसके वजह से जंक्शन को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और इसके वजह से नी हुसैन रोने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उस दिन जंक्शन को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन जंक्शन उस समय नी हुसैन के बारे में सोच रहा होता है। जंक्शन सोच रहा होता है कि क्या उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया नी हुसैन से।
जंगचैन ऐसा सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके रूम में अंदर आया है, लेकिन जंगचैन अपनी आंखें फिर भी बंद रखता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो सो रहा हो। तभी वो नी हो सैन की आवाज़ सुनता है। नी हो सैन जंगचैन से कहता है कि जंगचैन, क्या तुम सो रहे हो? लेकिन जंगचैन अपनी आंखें फिर भी नहीं खोलता है। वो ऐसे ही प्रिटेंड करते रहता है कि वो सो रहा है। तभी जंगचैन फिर से नी हो सैन की आवाज़ सुनता है। नी हो सैन कह रहा होता है कि मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, जंगचैन तो अभी सो रहा है। ऐसा कहकर नी हो सैन जंगचैन की बेड के पास बैठ जाता है। उसके बाद नी हो सैन जंगचैन की हाथों को पकड़ लेता है और उस समय जंगचैन को ऐसा फील होता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है। तभी नी हो सैन उससे कहता है कि जंगचैन, मुझे पता है कि आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, मुझे माफ़ कर दो जंगचैन। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है ना, मेरा हार्ट ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर तुम मुझसे गुस्सा रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम बीमार हो गए हो। मुझे माफ़ कर दो जंगचैन, मुझे सचमुच में माफ़ कर दो। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम मुझे माफ़ कर दो माय अल्फ़ा। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। और तभी जंगचैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो सोचने लगता है कि नी हो सैन मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा क्यों नहीं कि वो मुझे पसंद करता है। तभी वो फिर से नी हो सैन की आवाज़ सुनता है। नी हो सैन उससे कहता है कि मैं भी क्या कह रहा हूँ ना, तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने तो तुमसे कभी कहा ही नहीं है। और मैं तुमसे ये कह भी कैसे सकता हूँ, तुम मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, तुम मुझे अपना एक दोस्त मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करूंगा। ऐसे ही नी हो सैन जंगचैन से काफ़ी सारी बातें करता है। उसके बाद नी हो सैन जंगचैन के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है। नी हो सैन के जाने के बाद जंगचैन अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद वो अपने हाथों से अपने फोरहेड को छूता है और अपने हाथों को देखने लगता है। जंगचैन स्माइल करता है और फिर वो कहता है कि ओ नी हो सैन, तुम तो मार ही डालोगे मुझे माय ओमेगा। इसी के साथ हमारा ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और तभी विवुशियन जंगचैन के पास आकर कहता है कि जंगचैन, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। तभी जंगचैन विवुशियन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपना लव मुझे कन्फेस करे, बस इतना ही। तभी विवुशियन जंगचैन से पूछता है कि ऐसा क्यों, तुम खुद भी उससे अपना लव कन्फेस कर सकते हो, तुम्हें यही क्यों चाहिए कि वो तुमसे अपना लव कन्फेस करे। तभी जंगचैन विवुशियन से कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, कैसा लगता है जब कोई तुम्हें अपना लव कन्फेस करे और तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो, तुम सचमुच में उस फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो। तभी विवुशियन जंगचैन की बातों को सुनकर सोचने लगता है कि उसे कैसा फील होगा जब लैन वॉन्जी अपना लव उससे कन्फेस करेगा और वो अपना लव लैन वॉन्जी से कन्फेस करेगा। विवुशियन ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा सोचकर वो वांगजी के पास जाता है। वांगजी लाइब्रेरी में होता है। वांगजी वहाँ एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ विवुशियन आ जाता है। वांगजी नोटिस कर लेता है कि विवुशियन वहाँ आ गया है, लेकिन वांगजी फिर भी अपना बुक पढ़ने लगता है और वो विवुशियन को इग्नोर करता है, जैसे कि वो हमेशा करते ही आया है। लेकिन विवुशियन अब तो उसके साथ और भी ज़्यादा क्लोज होने लगा था। विवुशियन वांगजी के साथ ग्लू की तरह चिपके हुए रहता था।
तो वो वांगची को ऐसे ही कैसे पढ़ने दे सकता था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना कि विवुशियन कभी वांगची को परेशानी ना करे। तो ऐसे ही विवुशियन लैनवांजी के पास चला जाता है। उसके बाद वो लैनवांजी के क्लोज जाकर कहता है कि लंचा, तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम मुझे वो बुक दे सकते हो लंचा? विवुशियन ऐसा कहकर लैनवांजी से वो बुक मांगने लगता है। तो फिर वांगची बिना कुछ विंग को कहे वो बुक दे देता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं चाहिए था कि विवुशियन फिर से उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर दे, उसकी हार्ट बीट बढ़वा दे, उसके ईयर्स को रेड करवा दे और पता नहीं क्या कुछ कर दे। इसीलिए लैनवांजी विवुशियन को वो बुक दे देता है ताकि विवुशियन उसे परेशान ना करे। तब तक के लिए वो किसी और बुक को पढ़ लेगा। लैनवांजी ऐसा सोचता है, लेकिन विवुशियन लैनवांजी को परेशान ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इससे पहले कि लैनवांजी कहीं जा पाता, विवुशियन जाकर उसके लैब पर बैठ जाता है। लैनवांजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इससे पहले कि लैनवांजी कुछ कह पाता, विवुशियन लैनवांजी को हक कर लेता है। इसकी वजह से लैनवांजी का दिमाग पूरा ब्लाइंड हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और साथ ही साथ उसके अंकल के सारे बताए हुए रूल्स और स्टडीज़ उसके दिमाग से उड़ने लगते हैं और अब उसके दिमाग में सिर्फ विंग ही आ रहा होता है। विंग की स्माइल, विंग की बातें और सारी चीज़ें, और साथ ही साथ अब लैनवांजी के दिमाग में विंग के लिए डर्टी थॉट्स आने लगती है और ये सोचकर वो खुद भी शर्माने लगता है कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन तभी विवुशियन लैनवांजी के ईयर्स को बाइट कर लेता है। इससे लैनवांजी इंस्टेंट रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक तो एक विवुशियन ऐसे बिहेव कर रहा है और ऊपर से लैनवांजी के दिमाग में विवुशियन के लिए डर्टी थॉट्स आने लगे थे। लैनवांजी सोचता है कि अब वो क्या करे, उसका तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तभी वो अपनी शेकिंग वॉइस में विंग से कहता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग लैनवांजी के ईयर्स में कहता है कि लैनर गग, जो कि अब लैनवांजी को और भी ज़्यादा पागल बनाया जा रहा था। एक तो एक विवुशियन आज ऐसे बिहेव कर रहा है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, आखिर किस बात की सज़ा दे रहा है विंग उसे? लैनवांजी ऐसा सोचता है और विंग वांगची को अब और भी ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है, उसकी नेक पर अपनी सांसें छोड़ने लगता है। तो अब वांगची विंग को पकड़ कर कहता है कि विंग, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा वांगची विंग की आंखों में देखते हुए कहता है। उसके बाद वांगची की आंखें विंग के लिप्स की तरफ देखने लगती है और विंग कहता है कि लैनर गग। अब वांगची अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो वो अपने सामने टेबल पर अपना सिर बहुत ज़ोरों से मारता है। ये देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये लंचा कर क्या रहा है। उसके बाद लैनवांजी अपना सिर उठाता है और जब विंग वांगची की तरफ देखता है, उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि अब वांगची के सर से खून निकलने लगा था। विंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वांगची से कहता है कि लंचा, क्या तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया लंचा? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं लंचा? ये तुमने क्या किया? जब विंग वांगची से ऐसा कहता है, तभी वांगची अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वांगची विंग के शोल्डर्स पर अपना सिर रखकर बेहोश हो जाता है और फिर विंग चिल्लाकर कहता है कि लंचा। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशेंग, शेंगवान, ईजान, जानी सारे फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।